नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। सूरमा भोपाली ऐसे ही नहीं बन पाए थे। 20 साल की लंबी मेहनत थी। शोले के सूरमा भोपाली उर्फ सैयद इश्तियाक जाफरी हम सबको अलविदा कह गए हैं। एक बॉलीवुड में एक युग था। महमूद, जॉनी वॉकर, कैस्टो मुखर्जी, राजेंद्र और जगदीप जैसे कलाकारों का ये अब खत्म हो गया है। बतौर चाइल्ड एक्टर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी हिंदी सिनेमा में और तमाम मुश्किलों को इन्होंने झेला था। 81 साल की उम्र में चले गए हैं। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में थे और वहां पर कमजोर भी बहुत ज्यादा हो गए थे। 29 मार्च 1939 को उस समय के सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश के दतिया में जन्मे जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक जाफरी था। उनके पिता बैरिस्टर थे। 1947 में देश का बंटवारा हुआ और उसी साल उनके पिता गुजर गए। परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा था। मां जगदीप और बाकी बच्चों को लेकर मुंबई चली गई और घर चलाने के लिए एक अनाथ आश्रम में खाना बनाने लगी। जगदीप मां की हालत देखकर बहुत रोते थे। मां की मदद के लिए उन्होंने स्कूल छोड़कर साबुन, कंघी और पतंगे बेचना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में जगदीप ने अपने बचपन की संघर्ष की कहानी को याद करते हुए कहा था कि मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ करना था, लेकिन मैं कोई गलत काम करके पैसे नहीं कमाना चाहता था, इसीलिए सड़कों पर कंघी बेचता था, सामान बेचता था। इस बीच BR चोपड़ा अफसाना नाम की एक फिल्म जो थी वो बन रही थी। इसके एक सीन के लिए एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी, लिहाजा एक्स्ट्रा सप्लायर बच्चों को जमा किया गया जिनमें जगदीप भी थे। इस फिल्म में उन्होंने सिर्फ इसलिए काम किया था क्योंकि कंघी बेचकर दिन भर में वो सिर्फ 1.5 रुपए तक जमा कर पाते थे, मैक्सिमम 1.5 रुपया। लेकिन अफसाना के सेट पर उन्हें सिर्फ ताली बजाने के लिए 3 रुपए मिलने वाले थे। इस तरीके से सैयद इश्तियाक ने मास्टर मुन्ना बने और फिर सिने करियर की उनकी शुरुआत हो गई। जगदीप ने खुद को उस दौर में स्थापित करने के लिए जॉनी वॉकर और महमूद की तूती जो बोलती थी उस वक्त पे बहुत मेहनत की। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन विमल रॉय की 2 बीघा जमीन ने सबका ध्यान उनकी तरफ खींचा और उनको पहचान मिली। साल 1957 में रिलीज हुई MV प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म, PL संतोषी डायरेक्टर थे। हम पंछी एक डाल के में 18 साल के युवा जगदीप ने कमाल का काम कर दिया। इतना कमाल का काम किया कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इतना खुश हुए कि जगदीप के लिए कुछ दिन तक उन्होंने अपने पर्सनल स्टाफ तोहफे में ही दे दिए। जी हाँ, असली नाम सूरमा भोपाली। एक कहानी और भी है। ये सूरमा भोपाली की जो किरदार था उसको लेकर भी है। फिल्म शोले का सूरमा भोपाली का किरदार एक बहुत बड़ा किरदार बन गया। दरअसल सूरमा भोपाली का किरदार भोपाल के फॉरेस्ट ऑफिसर नाहर सिंह पर आधारित था। भोपाल में अरसे तक जावेद अख्तर के नाहर सिंह के किस्से सुने जाते हैं, इसलिए जब उन्होंने सलीम के साथ शोले लिखना शुरू किया तो कॉमेडी का पुट डालने के लिए नाहर सिंह से मिलता जुलता किरदार सूरमा भोपाली उन्होंने तैयार कर दिया। फिल्म रिलीज हुई, सूरमा भोपाली मशहूर हो गए, लेकिन इधर भोपाल में नाहर सिंह का काफी मजाक बनने लगा। नाहर सिंह सलीम जावेद के खिलाफ चले गए, खफा हो गए। एक दिन तो इतना हो गया कि वो सीधे सेट पर पहुंच गए मुंबई में और जगदीप के सामने जाकर लड़ाई की जो थी उसमें तैयार हो गए लड़ने के लिए। और ये किस्सा जो है उन्होंने बाद में सुनाया था कि किस तरीके से असली सूरमा भोपाली सेट पर पहुंच गया और लड़ने के लिए तैयार हो गया, फिर उसको समझा बुझाकर भेजा गया। इस किस्से में जगदीप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म शोले के रिलीज होने के बाद साल भर बाद मैं स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था, तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो मुझे घूर रहा था, मैं डर गया, चुपचाप वहां से निकल रहा था। तभी उसने मुझे रोककर कहा, कहां जा रहे हो खां, मुझे देखो, मेरा रोल किया है और अब पहचानते भी नहीं हो। 2 साल का बच्चा भी मेरा मजाक बना रहा है। जगदीप को बहुत देर लगी ये बात समझ आने में, लेकिन वो डरे नहीं और नाहर सिंह को उन्होंने समझाया और समझा बुझाकर मदद करते हुए उनको भोपाल वापस भेज दिया। जगदीप ने 3 शादियां की। तीसरी शादी को लेकर विवाद में वो रहे थे। दरअसल मामला यह था कि जगदीप के दूसरे बेटे नावेद को देखने लड़की वाले आए थे, लेकिन नावेद ने शादी से मना कर दिया। दरअसल नावेद उस वक्त अपने करियर को बनाने में लगे हुए थे और नावेद की लिए जो रिश्ता आया था उसकी बहन पर जगदीप का दिल आ गया। उन्होंने लगे हाथ उसे प्रपोज कर डाला और वो मान गई। और उस वक्त नाजिमा जो कि तीसरी बीवी उनकी है, वो सिर्फ 33 साल छोटी उनसे थी, बहुत छोटी थी। मीडिया में सुर्खियां बनी और पहली पत्नी से जगदीप के बेटे जावेद जाफरी उनसे खफा हो गए। तो कुल मिलाकर इस तरीके की जिंदगी रही है उनकी।
3 साल की 3 रुपए के लिए करियर शुरू हुआ और कहां पहुंच गया।